सत्ता शासक चाहता है कि राम राज्य आए। प्रशासन, संत और समाज भी चाहते हैं कि राम राज्य आना चाहिए। बस एक मंत्रा ही नहीं चाहती कि राम राज्य आए, बस उस मंत्रा को रोक लीजिए। ये बात पंडित श्याम मनावत ने नर्मदा साहित्य मंथन में कही। देखिए खास रिपोर्ट। आरएसएस से जुड़े विश्व संवाद केंद्र का नर्मदा साहित्य मंथन इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागृह में चल रहा है। नर्मदा साहित्य मंथन चतुर्थ सोपान के पहले सत्र में विश्व कल्याण में राम राज्य की भूमिका पर पंडित श्याम मनावत ने अपना उद्बोधन दिया और कहा कि लोक कल्याण के 75 बिल ऐसे हैं जो लोकसभा में पास नहीं हुए। उन्होंने रामचरितमानस का किस्सा सुनाते हुए कहा कि सत्ता और शासक चाहता है कि राम राज्य आए। समाज और संत भी राम राज्य चाहते हैं, लेकिन एक मंत्रा नहीं चाहती कि राम राज्य आए। तो एक्यूरेट फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद सुषमा जी ने कहा था कि 75 ऐसे बिल हैं लोक कल्याण के जो लोकसभा अभी तक पारित नहीं कर पाई। और समय महिला बिल पर चर्चा हो रही थी, तो एक पत्रकार मित्र ने मुझे पूछा कि मनाव जी, आप क्या कहना चाहते हैं, ये इतने बिल लोक कल्याण के लोकसभा में पास क्यों नहीं हो रहे? मैंने कहा क्षमा करना, राजनीति में मेरी सिद्धता भी नहीं, रुचि भी नहीं, योग्यता भी नहीं, इसलिए राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरा अध्ययन भी नहीं। लेकिन मेरी रामचरितमानस में एक बात कहती कि जिन प्रस्तावों की सुषमा जी ने चर्चा की आदरणीय, वो प्रस्ताव या तो किसी सांसद ने रखे होंगे, या तो किसी मंत्री ने रखे होंगे, या तो बहुत हुआ तो एक आध प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा होगा। लेकिन मेरी रामचरितमानस में एक प्रस्ताव ऐसा है जिसको चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने रखा था, जिसका अनुमोदन त्रिकालदर्शी, त्रिकालगामी, त्रिलोक विख्यात महामुनि वशिष्ठ ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और पूरी राज्यसभा ने नाचकर उसे पास किया था, ताली बजाकर नहीं, नृत्य कर अयोध्या ने पास किया था कि राम राज्य आना चाहिए। लेकिन एक मंत्रा ने 14 साल उसे। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे घर में भी राम राज्य नहीं आ रहा है तो पड़ोस और रिश्तेदार में ऐसी मंत्रा बैठी है जो राम राज्य नहीं आने दे रही। रामायण काल में तो मंत्रा ने 14 साल राम राज्य नहीं आने दिया, लेकिन आजकल तो पढ़ी लिखी मंत्रा ने 500 साल राम राज्य नहीं आने दिया। 1947 के बाद स्वदेशी मंत्राओं ने राम राज्य नहीं आने दिया। और अगर हमारे घर में भी राम राज्य नहीं आ रहा है तो थोड़ा पड़ोस में या रिश्तेदारी में ढूंढ लेना, कोई ना कोई मंत्रा बैठी होगी जो आपके घर में राम राज्य नहीं आने देना चाहिए। ये मंथराएं हैं। मंथरा किसको कहते हैं? जिसके मन पर थर जम गया, मन को दोषी मन, दूषित मन राम राज्य नहीं आने देना चाहता। इसलिए देश में मन को संस्कारित करना पड़ेगा जब राम राज्य आएगा। जब तक कलुषित मन के लोग समाज में बैठे हैं तब तक राम राज्य। और वो मंथराएं कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी शक्तिशाली होती है। मैं विजय राजे सिंधिया महाविद्यालय ग्वालियर संभाग में उसके रजत जयंती पर बोल रहा था। वह 5 दिन मेरे व्याख्यान थे। एक दिन स्टॉप के साथ में परिचय में बैठा तो वहां के इंग्लिश के प्रोफेसर साहब ने मुझे पूछा कि पंडित जी, एक जिज्ञासा थी। मैंने कहा बोलिए सर, क्या? बोले पंडित जी बताइए, मंथरा पढ़ी लिखी कितनी थी? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, रामायण में नहीं लिखा कि मंथरा कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो नौकरानी थी, दासी थी, इसलिए मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अनपढ़ थी। उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि आपकी मंत्रा जिनने राम जी को 14 वर्ष वन में दिया वो तो अंगूठा छाप थी, हमारे कॉलेज में पीएचडी डिलीट मंत्रा है। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि सावधान रहना, एक अनपढ़ मंत्रा ने राम जी को 14 साल भेज दिया, आपके यहाँ पीएचडी मंत्रा है। और क्षमा करना, उस अनपढ़ मंत्रा ने तो 14 साल राम जी को अयोध्या से बाहर रखा,
लेकिन पढ़ी लिखी मंत्राओं ने 500 साल राम जी को अयोध्या के मंदिर में नहीं जाने दिया। और उसमें से 75 साल तो अपनी देसी मंत्राओं ने नहीं आने दिया। बता दें कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक नर्मदा साहित्य मंथन चलेगा, जिसके माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार में उनकी भूमिका को लेकर प्रेरित करेगा। इसी के साथ ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर के कृतित्व, पर्यावरणीय जागरूकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।